हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम पीटर पैन कॉलर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। कुर्ती का पिछला हिस्सा मैंने बीच में से फोल्ड करके रख दिया है और कुर्ती का अगला हिस्सा मैंने थोड़ा सा चौड़ा लिया था और इसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब इसके दोनों पल्लों को हम सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तकरीबन 1.5 इंच हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे इसको और प्रेस कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। इसके सेंटर में मैंने कट लगा के फोल्ड इसलिए किया है ताकि हम इसके बीच में हुक्स या बटन्स जो चाहें वो लगा सकें। ये कुर्ता बीच में से खुला रहेगा। तो अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे इसके ऊपर। गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.7 इंच। आप इसकी चौड़ाई 3 इंच तक ले सकते हैं। और गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 4 इंच, जो कि स्टैंडर्ड है। अब हम यहाँ पर एक गोल गला ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये अगले हिस्से पर हमने गला यहाँ पर कट कर लिया है। अब पिछले हिस्से पर हम 1 इंच लंबा गला बनाएंगे इस तरह से। हल्की सी गोलाई हमें देनी है यहाँ पर और इसे भी हम कट कर देंगे। इस गले के शोल्डर्स आप अपने ओरिजिनल नाप से 1 इंच चौड़े रखिएगा। जैसे कि अगर आप 6 इंच चौड़े शोल्डर रखते हैं तो इसके आप 7 इंच रखिएगा। तो कुर्ती की कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है और ये मैंने ब्रोकेड का फैब्रिक लिया है कॉलर बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लंबाई है 13 इंच। अब इसे फ्यूज़ पेपर के साथ चिपका देंगे ताकि थोड़ा सा स्टिफ हो जाए। प्रेस की हेल्प से हम अच्छे से फ्यूज़ पेपर को इसके पिछले हिस्से पर चिपका देंगे। अब हम कुर्ती के पिछले हिस्से को अगले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। शोल्डर्स वाले पार्ट को हम अच्छे से अटैच कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों को आपस में अटैच कर देंगे इस तरह से। शोल्डर को आपस में मैच करेंगे। इस तरीके से। शोल्डर्स को अच्छे से अटैच करने के बाद हम इसे खोल के प्रेस कर लेंगे। शोल्डर्स वाली जो सिलाई है उसको हम अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लेंगे बीच में से फोल्ड करके। और अब हम ब्रोकेड के फैब्रिक को इसके नीचे रखेंगे सेट करके। ब्रोकेड के फैब्रिक को भी बीच में से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ से मैंने 4 इंच ब्रोकेड का फैब्रिक पीछे की तरफ अंदर को दबाया है। तो ये अच्छे से ब्रोकेड का फैब्रिक मैंने सेट करके इसके नीचे रख दिया है। अब चॉक की हेल्प से हम गले के साथ साथ निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम इस निशान को कट कर देंगे। अब ये जो हमने बीच में गोल गला कट किया है, इसके चारों तरफ 2.2 इंच चौड़ा एक बॉर्डर हमें ड्रॉ करना है। तो इंची टेप से हम 2.2 इंच की दूरी पर छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इसके चारों तरफ हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा देंगे। और अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे आगे से थोड़ी सी गोलाई वाली शेप देनी है। तो इस कोने से
हम इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे इस तरह और इसे कट कर देंगे। तो कॉलर का हमारा पैटर्न यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब एक और फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर कॉलर को इस तरीके से रखेंगे कि फैब्रिक की राइट साइड और कॉलर की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। और अब हम बाहर वाली तरफ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बारीक बखिए से। थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर कपड़ा दबाना है और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ बाहर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह। ये देखिए, इसके चारों तरफ छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसे पलट के सीधा कर देंगे। इस तरह से पलट के यहाँ पर मैंने सीधा कर दिया है और इसे अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब कुर्ती के पिछले हिस्से पर सेंटर में एक छोटा सा कट मैंने लगाया है और कॉलर को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि कॉलर की राइट साइड ऊपर की तरफ रहे, यानी कुर्ती की राइट साइड और कॉलर की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। और बिल्कुल सेंटर में हमें इस कॉलर को रखना है कि जो दोनों कट सेंटर में लगाए थे वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाएं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, और इसको एंड तक सिल देंगे। हमने ये सिलाई सेंटर से लगानी शुरू की थी, तो अब हम दूसरे वाले हिस्से पर भी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और फिर से हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर को निकल रहा है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम इसके बीच में पाइपिंग करेंगे फिनिशिंग के लिए। तो उरेब पट्टी मैंने यहाँ पर एक कट कर ली है और अब इस तरीके से हम इसको गले के ऊपर सिलेंगे। इसको सिलते हुए आपने गले वाले हिस्से को खींचना है और पट्टी को थोड़ा ढीला छोड़ना है, क्योंकि हमें ये पट्टी अंदर की तरफ मोड़नी है। अगर हमें ये पट्टी बाहर की तरफ दिखानी होती तो हम पट्टी को खींच के लगाते। तो इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा पट्टी का जो है उसे कट कर देंगे। अब हम इस पाइपिंग को इस तरीके से मोड़ देंगे और इसको अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम ये नोक अच्छे से बाहर को निकाल देंगे। और अब हम इस गले को एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे और बाद में हम इसे अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर गला मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इस पट्टी को मोड़ कर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि कॉलर के ऊपर ये सिलाई नज़र ना आए। तो ये देखिए, कॉलर को हटा देंगे और अब सिलाई हम इसके नीचे लगाएंगे। पट्टी को मोड़ के कॉलर के नीचे हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये सिलाई हमारी ऊपर को नज़र ना आए।
तो यहाँ पर सिलाई मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगा दी है और गला हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने गले को अच्छे से प्रेस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बीच में से ये खुल रहा है। तो यहाँ पर आप कोई हुक्स या टिच बटन या बटन्स अपनी पसंद से कुछ भी लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए। पीछे से ये कॉलर इस तरह का दिख रहा है। ये कॉलर आप किसी ब्लाउज पर भी बना सकते हैं और कुर्ती पर भी बना सकते हैं। आप अपने किसी जीन्स के साथ पहनने के लिए किसी टॉप पर भी ये कॉलर बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये लगता है, बच्चों के कपड़ों पर भी बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर वुडन बटन्स लगा दूंगी बीच में और इसके नीचे मैं हुक्स लगा दूंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।